हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 35 पद से लेके हम 42 तक हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसके 35 पद से 42 पद तक। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रीष्ट अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेम पिता, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम अपने ध्यान को लगाने जा रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, शॉर्ट टाइम पे तू अपनी बातों को हमारे जीवन के आईने में देखने का वो अवसर दे, ताकि हम अपनी आंखों को कुछ नहीं। छोटी सी दिन साथ में शुभ नाम की मांगते सुने। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो आज के मॉडर्न युग में हर कोई अपने आप को किसी अभिनेता या किसी अभिनेत्री से कंपेयर करता है, नहीं? आज के छोड़ा छोड़ी मन अपने आप के कंपेयर करेला, नहीं? किसी न किसी अपनी छवि माने उस अभिनेता या उस अभिनेत्री के जीवन में देखते हैं, और सचमुच मन उसका हर एक चीज को वो लोग फॉलो करते हैं। और वो कौन सी लिपस्टिक लगाती है, ना कौन सी साड़ी पहनती, किस रंग, कौन सा कलर पसंद है, ना कौन सा डाइट खाती, कौन सा ये कौन सा वो, है ना? दुनिया भर का, मतलब उसको आप पूछे तो पूरा बायोग्राफी खोल के रख देगी, नहीं? फलना अभिनेता, फलनी अभिनेत्री की, नहीं? ऐसा होता है। हाँ, हर कोई। हम भी एक समय थे ऐसा, है ना? हम भी लंबुआ के बड़ी फैन थे। हाँ। और घर में यह बड़ा बड़ा पोस्टर हुआ एकदम, रूम में चारों तरफ लगा, बप्पा के सीढ़ियाँ लगा के सबको नोच नोच के एकदम जला देता था। लेकिन हम भी काहे मानेंगे, है ना? मैंने इस कदर उसका ब्लाइंड मैंने सपोर्टर थे अमिताभ का, कि उसका हर एक एटीट्यूड को हम एक ये करते थे, अचीव करते थे, है ना? उसका डायलॉग बाजी हुआ, चाहे उसके हेयर कटिंग है, उसका ड्रेस सेंस है, इवन यहाँ तक कि हम तो बॉम्बे भागने की कल्पना भी कर बैठे थे, है ना? कहाँ, हाँ, पहले पर्दे पे आप लोग देखते हैं ना, रंजन सिनेमा हॉल में। लेकिन तब परमेश्वर हमको मैंने पकड़ धकड़ के रांची ले गया है। जाना था हमको 99, और हम तरसीस को भाग रहे थे, है ना? तो परमेश्वर हमको बोला, नहीं बेटा, तुम बॉम्बे नहीं जाओगे, तुम रांची जाओगे, है ना? तो रांची पकड़ के ले। तो मैंने सारा मतलब कहने का ये मतलब है कि हम भूमिका ऐसे ही नहीं मारते हैं मित्रों, उसके पीछे कुछ रहस्य छिपा रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को आइडल बना लेता है, आदर्श बना लेता है, तो फिर उसको वो फॉलो करना शुरू कर देता है। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा, हीरो हीरोइन को, है ना? जब प्रभु ने मुझे पकड़ा तो फिर मेरा थोड़ा सा ये दिमाग अब हट गया। अब अमिताभ से हट के किस पे फोकस हो गया? अब यीशु की ओर फोकस हो गया, और यीशु के चरित्र को मैं देखने लगा, उसको अपने जीवन में उतारने लगा, ढालने लगा। उसके हर एक एटीट्यूड को, उसकी सोच कैसी है, उसको वो विचारता कैसा, उसका दृष्टिकोण कैसा, ये सारी चीजों को मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। और सही में आज इसीलिए मैं कभी कभी पिता जाता हूँ या गुस्सा आ जाता हूँ, है ना? कोई भी जो बातें जो बिब्लिकल नहीं है, या फिर जो समाज के लिए, कलीसिया के लिए हितकर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मैंने काफी मैंने एंगर हो जाता हूँ, है ना? थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ कि वो जो नन एप्लीकेबल है उसको हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते, है ना? तो प्रभु की दृष्टि में ऐसा ही है ना, जैसा प्रभु देखता है, जैसा वो सोचता है, उसी अनुसार अब मेरा भी दिमाग क्या हुआ, चलने लग गया। उधर सब मेरी सारी चीजें अब हटने शुरू कर दी,
और फोकस आ गया अब यीशु मसीह की ओर। कहने का वही मतलब मित्रों, आज का जो संदर्भ है इसी पे आधारित है कि सच्चे अनुयायी जो होते हैं वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने का प्रयत्न करते हैं, है ना। आज हम लोग इसी बात पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि सच्चे अनुयायी जो जो सही फॉलोवर्स लोग हैं वो हमेशा ये चाहते कि वो यीशु की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहे। और सही में यीशु मसीह के जीवन को भी आप देखिएगा तो हमेशा यीशु मसीह भी, है ना, यीशु मसीह भी परमेश्वर की उपस्थिति में, पिता की उपस्थिति में बना रहा। वो क्या कहता कि मैं अपने आप से कोई भी काम नहीं करता हूँ, जो कुछ पिता की ओर से मिलता है या देखता हूँ वैसा ही करता हूँ। इब्रानी 5:8 को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि वह दुख उठा उठा कर भी आज्ञा माननी सीखी। मतलब हर परिस्थिति में एक सच्चा फॉलोवर यही होता है कि अपने जो उसके जो आदर्श होते हैं, उनके जो आइडल होते हैं, वो हमेशा उसको फॉलो करता। अब यीशु मसीह भी जैसा पिता उसको भेजा था तो वो हमेशा पिता की आज्ञाओं को ही फॉलो करता था। वो क्या कहना चाहता, क्या बोलना चाहता, क्या सोचता, क्या सब कुछ उसी के अनुसार वो मैंने अपने आप को रखते चला गया। ये फॉलोवर्स ऐसे ही होते हैं मित्रों, अनुयायी या फॉलोवर्स या शिष्य, है ना। शिष्य का अर्थ क्या होता है? सीखने वाला, है ना? जो सीखता है, जीवन में कुछ सीखता है, लर्न करता है, प्रभु से कुछ लर्न करता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, सीखते हुए आगे बढ़ता है, वही तो सच्चा मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है मित्रों, है ना। आपके अंदर में सीखने की भावना है कि? मेरे थियोलॉजिकल कॉलेज के एक लेक्चरर बोलते थे कि जिस छात्र के अंदर सीखने के क्वेश्चन आकर नहीं होता है, क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता है, उस छात्र को मैं छात्र नहीं समझता हूँ। ऐसा मैंने आपके अंदर में ये होना चाहिए, आना चाहिए, अंदर में होना चाहिए, आना चाहिए, आकर होना चाहिए। मतलब कि दिमाग में ये कि वो कौन है, कैसा है ना, कैसा उसका चरित्र है, ये प्रभु का, है ना, ये सारी चीजें आपके अंदर में हमेशा सालती रहने चाहिए, तब तो आप उसकी उपस्थिति में रहिएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। पहले शिष्यता को आरंभ कीजिए, शिष्यता, है ना, शिष्य से शिष्यता बनी, शिष्यता, हम उसके पीछे चलने वाले बने, है ना। बहुत सारे लोग देखिए, बहुत सारे विश्वासी लोग सेवकाई को ज्यादा तवज्जो देते हैं, सेवकाई को, मिनिस्ट्री को ज्यादा तवज्जो देते हैं, इंपोर्टेंस देते हैं। नहीं मित्रों, सेवकाई सेकेंडरी चीज है, शिष्यता पहली चीज है। शिष्यता, जब तक हम शिष्यता नहीं में नहीं आएंगे, शिष्य नहीं बनेंगे, सीखने वाले नहीं बनेंगे, उसकी उपस्थिति में नहीं रहेंगे, तब तक हमारी सेवकाई फलेगी फूलेगी नहीं, है ना? प्रभु ने क्या कहा था कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, है ना। जो मुझ में नहीं फलता वो फल नहीं ला सकता। तो पहले हमको दाखलता में जुड़े रहना है ना, उसकी उपस्थिति में बने रहना है, तब हमरा जाके कहीं आगे जाके सेवकाई हमारी आरंभ होती है मित्रों। इसके लिए तो यीशु मसीह के अंतिम उपदेश को भी आप देखिए, वो क्या कहा कि जगत में जाओ और लोगों को चेला बनाओ और उसको मानना सिखाओ, उसको उस पर चलना, अनुसरण करना सिखाओ। देखिए बपतिस्म बाद में है, हम लोग कभी कभी इसको ज्यादा तवज्जो देते थे। पिछले संडे भी हम लोगों ने देखा बैप्टिज्म को, बैप्टिज्म बाद में मित्रों, पहले हमको उसके पीछे चलना है ना। यीशु की क्या क्या उपलब्धियां थी, कैसे कैसे वो मतलब ये करता था, वो भी खड़म खस मतलब खड़ा हो जाता था कहीं भी सच्चाई को बोलने में। देखिए सत्य को बोलना बहुत मुश्किलात काम है। झूठ तो हम लोग बड़ा आसानी से बोल लेते हैं, नहीं, झूठ बोलने के लिए कौनो हिम्मत की आवश्यकता नहीं। वो हमारे पुराने मनुष्यत्व में बेबाक बोल देते हैं, बेखौफ बोल देते हैं, बिंदास बोल देते हैं झूठ। लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना। सत्य को बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और ये चीज प्रभु यीशु मसीह में थी। सच्चाई से मुकरता नहीं था, वो जहां होता था वो खड़ा हो जाता था, है ना। अब जैसे वो स्त्री के बिहाफ में खड़ा हो गया, जिसको मैंने पथरवा करके मारा जाने वाला था। ये तो फॉलोअर्स लोग का यही है कि हम यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपने जीवन में हम जिए। और यीशु मसीह भी खड़ा हो गया, है ना, भीड़ के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। हम ये नहीं कर रहे कि वो स्त्री को प्रमोट कर रहा, या उसके बेविचारीपन को प्रमोट कर रहा, या उसके पाप को प्रमोट कर रहा, वो बात नहीं है। स्त्री के बिहाफ में हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग ऊपरी तौर पे देख सकते हैं कि स्त्री को बचाना चाहता था। क्यों?
ताकि अगर पत्थर करके उसको पत्थरवा करके मार डालता है तो फिर उसकी आत्मा तो नरक में चली जाती। तो स्त्री को बचाने इसलिए चाहता था क्योंकि वो लोगों से घृणा नहीं करता था ना। यीशु मसीह का देखिए स्वभाव, उसी के अनुसार हम लोग को भी फॉलो करना है। यीशु मसीह पाप से घृणा नहीं करता है, पापियों से घृणा नहीं करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। तो यीशु मसीह उसके अंदर छुपे हुए पाप को मारना चाहता था और लोगों को ये बताना चाहता था कि तुमको जजमेंट करने का माने अथॉरिटी किसने दिया। यीशु मसीह वहां पे इसलिए खड़ा हो गया ना, सच्चाई में माने वो खड़ा हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, स्टैंड कर गया कि तुम लोग को कौन दिया अथॉरिटी है ना किसी का न्याय करोगे। और इसीलिए उसने बोल दिया कि जिसने पाप नहीं किया। धीरे धीरे सब खिसक गए मित्रों। हाँ, भीड़ में आप खड़ा हो सकते हैं मित्रों। भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन यीशु मसीह बताना चाहता है कि भीड़ के साथ चलना नहीं है, हम लोग को अकेले चलना है मित्रों। अकेले दम पे चलना, पिता के साथ चलना है, तब जाके आप वहां पे स्टैंड कर पाइएगा। भीड़ के साथ धारा के बहाव में तो सब कोई तैर सकता है, नहीं, धारा जिधर जा रही, नदी की धारा उधर तो सब तैर सकता है, लेकिन धारा के विपरीत आप तैर के दिखाइए तो यही सही मायने में मसीह जीवन है मित्रों। यीशु मसीह को दिखाना चाहता था। हम अगर फॉलो करते हैं, यीशु मसीह का फॉलोवर बनते हैं, तो धारा के विपरीत मसीह जीवन, धारा के विपरीत चलने वाली। आप भीड़ के साथ मत चलिए, भीड़ के साथ आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। झूठ के साथ आप मत चलिए, सच के साथ। सच क्या है उसको आप पकड़िए। हम लोग झूठ को ज्यादा तवज्जो दे देते, झूठ को नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में रहें, लेकिन सच्चाई क्या है उस सत्य को आप पकड़िए, सत्य पे चलिए। यदि आप सत्य के बिहाफ में नहीं रहते, इसका मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप से आप झूठ के समर्थक हैं, है ना। यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं किया, वो हमेशा लोहा लेते रहा, लोहा लेते रहा शास्त्री फरीसियों से और ऐसे से मैंने महान माने जैसे धर्म के पंडितों से ऐसा लोहा लेते रहा। मान यीशु का एटीट्यूड को हम लोग को फॉलो करना है मित्रों। फॉलोवर ऐसे नहीं बनेंगे मित्रों, और इतना आसान नहीं है मित्रों यीशु मसीह का फॉलोवर बनना। बहुत कठिन डगर है यार इसमें। क्रूस का मार्ग जो है बहुत कठिन है, आपको अकेले इसमें जूझना लड़ना पड़ जाता है। इसीलिए फॉलोवर उसी को कहते हैं जो फॉलो करता है। नहीं, अभी हम लोग मसीह यीशु के चेले हैं, तो हमको फॉलोवर बनना है, उसके उसको हमको फॉलो करना है ना। वो कैसा क्या करता नहीं करता है। हम लोग तो बोलते नहीं वो तो डूब का बपतिस्मा, तो हम नहीं, अरे बपतिस्मा लेना आसान है, बपतिस्मा लेना कोई बड़ी बात, लेकिन सच्चाई पे स्टैंड करना वही तो सबसे माने ये है, मुख्य चीज है मित्रों। सत्य पे स्टैंड करना, सच्चाई पे स्टैंड करना, और तभी हम लोग फॉलोवर बन सकते हैं, तभी हम लोग उसके अनुयायी कहलाए जा सकते हैं। अनुयायी है ना कहलाए जा सकते हैं, उसके शिष्य कहलाए जाते हैं, डिसाइपल्स है ना। डिसाइपल्स का किससे आया? डिसाइपल्स सब डिसिप्लिन से आया है। डिसिप्लिन से डिसाइपल, मतलब जिसके अंदर डिसिप्लिन रहती है वही डिसाइपल्स बन सकता है, वही मतलब शिष्य बन सकता है। तो डिसिप्लिन से डिसाइपल्स आया, हमारे अंदर भी ये सब डिसाइपल्स होना चाहिए, है ना। यीशु मसीह के प्रति नतमस्तक एकदम होना चाहिए, है ना। उसके छाव में हम लोग को चलना है, बैठना है ना। कि दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 123 का 2 में कि जैसे दासों की दृष्टि अपने स्वामी पे बनी रहती, वैसे ही मेरी भी दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी, ताकि तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर में हो। देखिए हम कैसे उसके फॉलोअर बन सकते हैं, जब हमारी दृष्टि एकदम बिल्कुल यीशु मसीह की ओर एकदम बनी रहे, है ना। उसका एटीट्यूड, उसका उसका कैरेक्टर, उसका नेचर, उसका ये, और धीरे धीरे वो आपके अंदर में भी वो चीज आते जाएगा। जैसे जैसे आप उसके साथ जीएगा, वैसे ही आपका भी मेंटेलिटी, आपका नेचर, आपका सब कुछ कैरेक्टर, सब कुछ माने ये बदलता चला जाए। फॉलो कीजिए यीशु मसीह, बाहरी चीजों को फॉलो मत कीजिए, उसकी इनरली चीजों को फॉलो कीजिए। पतरस भी, अब देखिएगा यीशु मसीह जब बोला कि जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता, तो बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे वो लोग लौट गए। ये तो हम लोग को नरभक्षी कहला कर बुला देगा, इस करके मैंने बोल के लौट गए, जानते हैं।
जो मेरा मांस खाने गोश्त खाने को देगा, ऐसा करके बोलता है बहुत सारे लोग। कैसा कैसा बात करता है, ऐसा करके बोल रहा था बहुत सारे लोग। अरे भाई, मांस और लहू खाने पीने का मतलब है कि यीशु मसीह को जो एडॉप्ट करता है, जो उसको ग्रहण करता है, कंसीव करता है अपने जीवन में, अनंत जीवन उसी का है। यीशु मसीह ये बताना चाह रहा था, मांस और लहू। तो बहुत सारे लोग तो लौट गए। तो यीशु मसीह 12 किलो से पूछा, क्या तुम भी लौट जाना चाहते हो? देखो, दबाव नहीं डालता यीशु मसीह के। इस कैरेक्टर को देखिए, कभी भी वो दबाव किसी पर नहीं डालता कि बाबू तुमको आना ही पड़ेगा, है ना। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ दूठो चेला जा रहा था, जब यूहन्ना बपतिस्मा बोला देखो परमेश्वर का, मैंने दुन्नू चेला है उसी के पीछे हो लिया। यूहन्ना बपतिस्मा नहीं सोचता अरे भाई कहाँ जा रहे हो, है ना, मेरा फील्ड छोड़ के, मेरा मेरा ये छोड़ के, है ना, मेरा ग्रुप छोड़ के कहाँ जा रहे हो। हम लोग कभी कभी ऐसा मैंने सोचने लगे, लेकिन नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जाने दिया कि सही जगह जा, जाओ बाबू तुम लोग। एक तो अंद्रियास है, एक तो का नाम अंद्रियास, और एक का नाम तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको लगता है यूहन्ना चेला होगा। यूहन्ना चेला, यूहन्ना बपतिस्मा दाता नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा तो अलग है। यूहन्ना चेला, कहा कि बहुत सारे आप पढ़िएगा बाइबल को तो बहुत सारा कैरेक्टर को जो ओमिट है, छिपा हुआ है, वो जो लिखा है वही मैंने व्यक्ति है। जैसे आप पढ़िए, एक व्यक्ति गैसमनी बाग में अपने नंगा चादर छोड़ के नंगा भाग गया, तो कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन से सुसमाचार में? मरकुस की सुसमाचार में। वहां पे लिखता है एक व्यक्ति नंगा छोड़ के भाग गया। वो कौन था? वो मरकुस था। मैंने कहीं बहुत जगह राइटर अपने आप को वहां पे प्रकट नहीं किया है, अपने आप को वहां पे प्रकट नहीं किया। समझिए कि वो व्यक्ति थी। यहाँ जो एक तो अंद्रियास का नाम है, दूसरा यूहन्ना है। दोनों चेले यीशु मसीह के पीछे हो गए। मतलब कोई माने उसके ऊपर में प्रेशराइज नहीं है, ये नहीं। इसीलिए यीशु मसीह भी बोला कि तुम भी मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हो। हम लोग को भी कभी प्रेशराइज नहीं करना है मित्र, किसी को जबरदस्ती तुम ऐबे करो मेरा, है ना। कभी कभी हम लोग बोलते तुमको बपतिस्मा लेना हो, तुमको मेंबरशिप लेना हो। नहीं, खबरदार है ये उसके विलिंग पे आधारित, उसके विलिंग पे निर्भर करता है कि वो ले ना ले। हम कभी भी उसको ना दबाव दे सकते और ना ही उसको हम कह सकते हैं। कहना भी नहीं है मित्रों, मतलब एक तरीके से हम लोग उस पर पिछले संडे हम लोगों ने देखा था बपतिस्मा के संदर्भ में। उस समय भी मैंने कहा था कि किसी को भी हम लोग को नहीं कह सकते हैं कि आपको लेना है। हाँ, सुझाव दे सकते हैं, नोटिस पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं कर सकते कि आपको लेना ही लेना है। ये इंसान के विलिंग पे आधारित है। और यीशु मसीह भी बोला कि क्या तुम भी छोड़ के, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो उसमें से पतरस जो जवाब दिया, बड़ा सटीक जवाब दिया कि हे प्रभु, हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हम संसारिकता और शारीरिकता में क्यों जाएं? संसार के चकाचौंध भीड़ में हम क्यों जाएं? अरे जहाँ अनंत जीवन है वहीं हम रहेंगे। सच्चा अनुयायी यही चाहता है कि यीशु मसीह के साथ हमेशा लिपटे रहें, उसी के साथ हम फॉलो करें, उसी के साथ हम लोग चले। और पतरस भी बोला कि हम कहाँ जाएं प्रभु, है ना। तो अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और सही में दाऊद भी कहता है, भजन संहिता 84:10 में वो क्या कहता है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। मैंने प्रभु के साथ बिताए गए एक एक पल, मतलब इतने खुशनुमा होते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं, इतने सुंदर लगती है, इतनी अच्छी मनभावनी लगती है चारों उसका ऑटमोस्फेयर, कि आपको मैंने 1000 साल आप संसार में जी लीजिए ना, कौनों कुछ आपको खुशी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु के साथ बिताए गए एक पल आपके लिए कितना सुकून पैदा कर देगा, हम कह नहीं सकते। उसके साथ बिताए, बोलता कि 1000 वर्ष एक, आप 1000 वर्ष संसार में जी लीजिए, है ना, कितनों भी उम्र हो जाए, 1000 वर्ष हाँ संसार में जी लीजिए, लेकिन उसके साथ बिताए गए एक पल कितना अहमियत रखता है। और आगे लिखता है कि दुष्टों के डेरों में वास करने की अपेक्षा परमेश्वर के भवन के चौखट पे, डेवड़ी पे, बरामदे में रहना मुझे ज्यादा भाता है। दाऊद कहता है दुष्टों के डेर में, शैतान के साथ जीवन बिताने की अपेक्षा हम परमेश्वर के भवन में हम माने
चंद से मिनट हम है ना गुजारे ज्यादा बेहतर हो, या उसकी उपस्थिति में हम बने रहे। ये दाऊद कह रहा है, उसको अच्छा लगता था मैंने परमेश्वर की संगति, सोहबत, उसकी फेलोशिप को। इसीलिए वो अनुयायी, सच्चे फॉलोवर ऐसे ही होते हैं, है ना। हम लोग क्या ऐसे मतलब हो पाते हैं कि नहीं पाते, हम लोग फॉलोवर हैं कि नहीं है, हमको तो शक लगता है, नहीं हम लोग फॉलोवर हैं भी कि नहीं है, ऐसा टाइप का। मैंने कभी कभी हम लोग को वैसा लगता है फॉलोवर, क्योंकि बहुत लोग को देखते हैं एकदम मैंने बहुत किच्चू से एकदम आते हैं, नहीं पूरा आराधना लगभग लगभग खत्म हो जाता है तब हम लोग आते हैं, तो फॉलोवर कहाँ से बनेंगे। शिष्यता तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हम परमेश्वर को नहीं चाहते, इसका मतलब हम परमेश्वर के भवन में नहीं आना चाहते हैं, आराधना करना नहीं चाहते, तो घंटों बाद हम लोग कभी कभी एंट्री मारते हैं चर्च में, तो फॉलोवर कहाँ से कहलाएंगे। आप लोग को होना चाहिए शनिवार के शाम से ही आप लोग का थॉट्स बनना शुरू कर देना कि कल संडे भैया हमको कल चर्च जाना, मतलब आराधना आपकी वहीं से शुरू हो गई है। यहाँ जो बैठ के कर रहे हैं वहां नहीं, बल्कि आराधना आपका सैटरडे से ही शुरू हो गई है, कि आपका चाहे क्यों जा रहा हो वैसा फोकस जा रहा है आपका कि हमको कल संडे, हमको कल जाना है। तो ये जो है माने उसके साथ बिताए गए उपस्थिति को दर्शाता है मित्रों, कि आप मतलब उसकी उपस्थिति में बने रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। सच्चे फॉलोअर्स यही होते हैं, हाँ, सच्चे अनुयायी, सच्चे फॉलोअर, सच्चे चेले वही लोग होते हैं जो कि मतलब उसके प्रति समर्पित रहते हैं, या उसकी उपस्थिति में। हम लोग कई लोग तो बाइबलों नहीं पकड़ते हैं, गीतों नहीं पकड़ते हैं, गीत और ये बहुत सारे गीत ये सब नहीं पकड़ते हैं, कैसे फॉलोअर बनेंगे मित्रों। जब बाइबल हम लोग को भारी लगता है, प्रभु तो बोलता है क्रूज उठाना पड़ेगा बाबू, तो क्रूज तो हमसे उठबे नहीं करेगा, जब बाइबल नहीं उठ रहा है तो क्रूज, आप प्रभु यहीं पे जजमेंट करते हैं। बहुत मुश्किल है मित्र उसका फॉलो करना, उसकी और मुखातिब होना, उसके पीछे चलना, ये बहुत माने चैलेंजिंग का विषय मित्र। और यीशु मसीह चला मित्र, उस जीवन को जी के दिखाया मित्र, है ना। जब कहीं भी आवश्यकता मैंने उसको पढ़ा, अपने आप हमेशा मैंने लोगों के बीच में लाया, उभारा, और चेलों को भी बोला कि मेरे पीछे हो लो, है ना, ऐसा करके बोलता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंटेलिजेंस लोग क्या बोलते हैं, प्रभु बोला मेरे पीछे हो लो। हाँ, तो उस समय ना इसलिए वैसा बोला, इसलिए चेले लोग उसके पीछे, ताकि यरूशलेम की गलियां बहुत सक्रिय होती थी, इसीलिए पीछे हो लेता था, है ना। अब क्या करेगा, साथे तो चल नहीं सकता, यरूशलेम की गलियां सकरी थी तो इसलिए पीछे पीछे चलता था। ऐसा बहुत सारे लोग मन में इसका करते, लेकिन वो ऐसा बात नहीं। पीछे चलना मतलब यीशु को फॉलो करना, उसके कैरेक्टर को, उसका सोच, उसकी नेचर क्या है। मैं भी जब कभी कभी एकांत में बैठता हूँ ना, तो मैं इंसिडेंट को मैं मन ये सोचने लग जाता हूँ। मैंने तीन इमेज करने लग जाता हूँ। जैसे सामरी स्त्री है ना, सामरी स्त्री याकूब के कुएं पे बैठी है, और उधर से यीशु मसीह आ रहा, 12 चेलों के साथ इमेजिन कर रहा हूँ, है ना, मन में चुपचाप बैठे हैं, और हम मन मन हम मुस्कुरा भी रहे हैं ना, कितना अच्छा सीन लगा होगा, है ना। मन मन मुस्कुरा रहे हैं, और यीशु के साथ उसके साथ बातचीत जो शुरू होती है, कैसे होती, क्या होती, ये सब कुछ हम इमेजिन कर रहे हैं। अब उससे क्या होता है कि मेरे अंदर एक खुशी की, मैंने खुशी की भावना आती है, खुशी लगता है, बड़ा आनंद लगता है, मन मन हम मुस्कुराते रहते हैं। अब जैसे वो बेचारी स्त्री पथरवाह करने के लिए वहां पे कैसे यीशु मसीह स्टैंड किया होगा, हमरा भी सीना एकदम तन जाता है ना। हाँ, अब आओ ऐसा करके, है ना। मैंने सोच भी रहे हैं और दिमाग में ये भी आ रहा है कि हाँ, हाँ, आओ ऐसे करके, मतलब कभी कभी तो मैंने उस पल को आप अगर जी रहे हैं मित्रों तो बहुत अच्छी बात है मित्र, ये अच्छी बात है। अरे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना की, ये सब तो हो लेता है, कभी हम उसके साथ हम जुड़े हैं मन से, विवेक से, सोच से, यही तो मेन मुद्दा है यहीं पे। तो हम लोग तो सभी कुछ सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी अपना इंटेलेक्चुअल जो है उसके साथ आप जोड़ना सीखे मित्रों। जितना आप उसके साथ जुड़ते चले जाइएगा, वही आप लोग अनुयायी कहलाइएगा, चेला कहलाइएगा, शिष्य कहलाइएगा, उसके फॉलोवर आप बन सकते हैं। जितना आप उसके साथ, वही मैंने कहा ना, अमिताभ से जहाँ ध्यान हटा और जब यीशु के साथ आया, उसके साथ मेरा मेंटेलिटी बदलते चला गया।
पूरा मेंटेलिटी, पूरा सोच, पूरा विचार तो पहले तो 1 2 3 4 5 10 के बाद गुलाम बेगम बात था, ऐसा करके। हाँ, उसका गिनती आगे नहीं आता था, गुलाम बेगम बात, ऐसा टाइप का दिमाग में एकदम चलता था हमेशा। अब कौन सा सिनेमा कैसा है नहीं है, कौन सा हीरो हीरोइन कैसे उसको प्ले कर रहा है ना, कौन सा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन यहाँ पे ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे डांस को थोड़ा सा ये करना चाहते, गाना कैसा है ना तेना, पूरा मैंने मेरे अंदर में उसी टीम के रूप में एकदम मैंने व्याप्त था एकदम, इस कदर मतलब मेरा मतलब दिमाग बन गया। बोले ना कि एकदम भागने चाहते थे। हमको तो तीन झुमरी के लिए हमको तो बॉक्स ऑफिस दो, ये आदमी ये लड़का बॉक्स ऑफिस, इस कदर मतलब मेरे दिमाग में पूरा एकदम मैंने भर गया था, पूरा एकदम पूरा कवर्ड कर दिया था। लेकिन जैसे ही यीशु ने पकड़ा, फिर वो धीरे धीरे निकलने लगा और एक अच्छी चीजें उसमें आने लगी। उसके बाद सब उसकी सोच को मैं देखने लगा, कैसा सोचता है। हाँ, किसी इंसिडेंट को कैसा विचारता है, कैसा सोचता है, उसका दृष्टिकोण क्या, ये सारी बातें आने लगी और उसी के अनुसार हम करने लगे, है ना, करने लगे। उसके लिए चाहे लोहा लेना पड़े, खुदा ना को डायरेक्ट इसलिए लोहा ले लिए ना, सच्चाई से हम देखे मुकरते नहीं। वहां पे बिशप से लोहा ले लिए, नतीजा क्या हुआ, हमको मैंने पटक दिया, मैंने नौकरी से, सर्विस से नहीं। यहाँ भी होते होते बचा 10 तो खैर वो अलग बात है। लेकिन हम अधिकारी लोग से भिड़ जाते हैं, जहाँ पे सच्चाई नहीं पनपती है ना, जहाँ पे गलत रास्ते पे जा रहा, तो यीशु के थॉट्स को मैं वहां पे देखता हूँ कि यीशु की सोच यहाँ पे क्या थी, क्या थी। फॉलोवर वही होता है, अनुयायी शिष्य वही होता है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यीशु के साथ जीवन को बिताएं, उसकी उपस्थिति में हम लोग चले फिरे, है ना। उसके साथ जितना आप जुड़िएगा, जितना आप उसका इंटेलेक्चुअल बनाएगा, फेलोशिप बनाइएगा, उतने ही आप मतलब उतना ही आपका जो एटीट्यूड है, आपका मेंटेलिटी, आपका विवेक है, सोच है, उसमें आपका परिवर्तन आते जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह के साथ हमेशा जुड़े रहिए। और जब जुड़े रहिएगा, जैसे दासलता डाली जुड़े रहती है, दासलता में जब जुड़े रहिएगा, तब आपको एकदम सही सटीक चीज को आपको दिखाएगा, बताएगा, चलाएगा। एकदम हम मन लिख के दे देते हैं। हाँ, हम कहा कि इस चीज को हम जी रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए हम इस बात को इतना बखूबी कह पा रहे हैं। एकदम आपको सटीक चीज दिखाएगा, कहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है, इफेक्टिव है, यहाँ पे ये है, वहां पे वो है। छोटी से छोटी बातों को भी आपको दिखा देगा, आपके विवेक में डाल, ऐसा है हमारा परमेश्वर। लेकिन उसके साथ आपका कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज संसार की भीड़ में खो जाएगा मित्र, फिर मतलब खो जाएगा तो एकदम हेरा जाएगा, एकदम मैंने कहीं कोनो आता पता नहीं चलेगा। संसार बहुत खतरनाक है मित्रों। संसार, शैतान, शरीर, ये तीनों चीज इतना खतरनाक है कि इंसान को तुरंत एकदम मैंने अपने इसमें ले लेता है, ग्रिप में ले लेता है, इतना ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए प्रभु के साथ जुड़े रहे, तो पकड़े रहिए उसको, है ना, दबोचे रहे यीशु मसीह को, है ना, एकदम उसके साथ एकदम बनाए रखे अपने आप को। और यकीन मानिए, आप एक सही जीवन की चाल आप चल पाइएगा। आप सही में शिष्य या चेला या अनुयायी, है ना, जो कुछ भी आप तो कह ली फॉलोवर्स आप परमेश्वर अपनी प्रेम परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि एक सच्चे फॉलोवर तुझे तेरे मार्गों को समझते हैं, चलते हैं, जानते हैं। पिता, एक बार फिर से तूने जीवन में आके, पृथ्वी पे आके एक अच्छे गुरु के रूप में, एक अच्छे प्रभु के रूप में तूने अपने आप को स्थापित किया। और आज हमारे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं है जहाँ पे हम लोग चल पाए। सिर्फ एक तू ही है जिसके पीछे हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि तू गलत रास्ता अख्तियार नहीं करवाता है, बल्कि एक सही मायने में सही रास्ते को तू दिखाता है, समझाता है, जनाता है पिता। और उससे गुजारिश करें कि हमेशा हम अपने आप को तेरे पथ पे हम लोग बने रहने पाए, ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच पाए जहाँ पे तू अपने आप को स्टैब्लिश किए। छोटी सी दीनी प्रार्थना मांगते हैं,